ठीक है, मेन पॉइंट है यहाँ, यह किसका सहारा लेते हैं? तो डर और दहशत का सहारा लेते हैं, यानी आपको डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, और इससे आप जो आपने सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता है वो शून्य हो जाती है। आप कभी ये रिएक्ट देखे हैं? कभी कभी कोई ऑटोमेटिक आपको अगर आपको मारता है या हिट करता है या आपका जब ऑटोमेटिक मोबाइल छीनता है तो आपका शरीर 10 सेकंड के लिए शून्य हो जाता है। ये कभी देखे हैं आप, महसूस किए हैं? ये प्रक्रिया व्यक्ति में निहित होती है, और जब व्यक्ति के संवेदनशील सूचनाओं का प्रयोग उसके विपरीत ले जाकर डर और दहशत का माहौल करके परिस्थितियों उत्पन्न करके उससे जब ठगी का कारोबार किया जाता है, ठगी किया जाता है, तो उस परिस्थिति को उस स्थिति को क्या कहते हैं? डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत के एक ग्रुप के व्यक्ति हैं, वर्तमान के सीएमडी है एसपी ओसवाल, उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया, और डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 7 करोड़ रुपए का ठगी किया गया। ये एक पहली घटना है। दूसरी घटना एक महिला के साथ हुआ, जब उनकी बेटी को सेक्सुअल संदर्भ में, मतलब वैश्यावृत्ति के संदर्भ में बताया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है, और अगर आप उनको छुड़वाना चाहते हैं तो आप हमको इतना पैसा दें। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, और आपको डिजिटल यानी डिजिटली आपको सामने रखा जाता है, और आपके बैंक अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है या कर लिया जाता है। इस स्थिति को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, जो आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये कॉल आपके यहाँ आपके पापा के पास आया होगा कि आपका बेटा इस कारण से गिरफ्तार हुआ है, अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे संपर्क करें। और इस तरह आप घर घर में कॉल जा रहा है जिस तरह का, हाँ, स्पैम कॉल जिसको कहते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो डिजिटली किया जाता है, इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको कुछ समय के लिए दुनिया से दूर कर दिया जाता है। ये बात समझे, ये परिस्थिति समझे। डिजिटल अरेस्ट आज एक बहुत ही प्रबल अवधारणा बन के उभरा है, जहां छोटे मोटे रकम का ट्रांसफर नहीं होता है, बड़े बड़े रकम का ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसा ही केस स्टडी लिख लीजिए। वर्धमान ग्रुप के सीएमडी, वर्धमान ग्रुप के सीएमडी, वर्धमान ग्रुप के सीएमडी, वर्धमान नहीं लिखाएगा, एसपी ओसवाल को, एसपी ओसवाल, एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपया ठगा गया, 7 करोड़ रुपये ठगा गया। हाँ, तो ये इधर लगेगा तुमको 7 करोड़ ना। हाँ, चलिए, इसी तरह केस स्टडी बहुत काम देगा। कहाँ कहाँ काम देगा? ऐसे में काम देगा, ये से तो काम देगा ही देगा। साइंस एंड टेक में भी टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, नोएडा की जानी मानी डॉक्टर, दूसरा नोएडा की जानी मानी डॉक्टर डॉक्टर पूजा गोयल, डॉक्टर पूजा गोयल को, डॉक्टर पूजा गोयल को ट्राई का अधिकारी बताकर, ट्राई का अधिकारी बताकर, TRAI, ट्राई, पूजा गोयल को ट्राई का अधिकारी बताकर, ट्राई का अधिकारी बताकर TRAI ठगी किया गया। नमस्ते। जिसमें उनसे 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवाया गया, 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवाया गया।
एनसीआरपी आंकड़ों के अनुसार, नीचे लिखे एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एनसीआरपी पी पोर्टल, हाँ एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 के बीच, 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 के बीच 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। 2023 में 15 लाख मामले दर्ज किए, 15.5 लाख मामले दर्ज किए गए थे, 15.5 लाख। यह आंकड़ा 2017 के 3,466 3,466 यह आंकड़ा 2017 के 3,466 मामले से काफी ज्यादा है। डिजिटल अरेस्ट में मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, आपके डर का प्रयोग किया जाता है कि आप पर रिसर्च जब किया जाता है तो यह देखा जाता है कि आप डरते किससे, और डर को जानने के लिए क्या इकट्ठा किया जाता है, व्यक्तिगत जानकारी। बताइए, बिना व्यक्तिगत जानकारी के आपको कोई डरा सकता है? नहीं डरा सकता है। और तीसरा जो काम किया जाता है वो प्रेशर क्रिएट करने का, दबाव बनाने का काम किया जाता है, और इस तरह डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल डिफरेंट है। पहले आपको झूठ बोला जाता था, जैसे पहले जो क्राइम ठग किया जाता था ना, वो आपके सामने स्थितियां होता था, वो डिजिटली नहीं होता था। और वो जो फ्रॉड का मामला था, 1,000 रुपया 2,000 रुपया ठग के लेके चला गया, झूठ बोल दिया कि भैया ये माला पहन लो और इससे तो तुम 3 दुगना रात चौगुना तुम्हारा एकदम शनि ग्रह जो हट जाएंगे। तो हम 5 अंगूठी धारण कर लिए, हमसे 15,000 रुपया लेके चला गया। ये मामला ठगी का होता था। समांतर ठगी का ऐसे मामला होता था, प्रोडक्ट की गुणवत्ता कुछ और होती थी। अच्छा, सब अंगूठी वाले देख रहे हैं कोई बात नहीं। पहले प्रोडक्ट की गुणवत्ता कुछ और होती थी और हम कुछ और बता के उनसे पैसा ले लेते थे। इस तरह का ठगी का मामला सामने आता था। समानता या ठगी जो होता था ये ऑफलाइन तरीके से होता था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता था। हाँ, नहीं, वो डिजिटल अरेस्ट कैसे? अरेस्ट मतलब क्या होता है? अरेस्ट मतलब होता है आपको गिरफ्तार करके सामने बैठाए रखें। तो साइबर क्राइम का इस तरह का साइबर फ्रॉड जो होता है, जिसमें व्यक्ति जिससे ठगा जा रहा है और जो ठग रहा है वो दोनों आमने सामने होते हैं। हाँ, ये तरह का ये रूम, हाँ नहीं देखे हैं डिजिटल अरेस्ट। हाँ क्यों नहीं तो क्या है कि हम आपकी बेटी का जो मामला है वो आगे बढ़ा देंगे, तब क्या नहीं, गलत रहता है। अच्छा, हम तुमको क्या बोले कि जब अभी तुम्हारे घर से कॉल आया तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है, तो तुम क्या कहोगे? ऑटोमेटिक रिएक्ट करोगी। और ऑटोमेटिक रिएक्ट करने से पहले तुमको बताया जाए कि अगर तुम अभी कॉल करती हो तो तुम ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो फिर तुम क्या बोलोगी? जो ठीक है करिए, हम रहते हैं सामने, यही ना कहोगी। जब संवेदना को झंझोरा जाता है, जब भावनात्मक लगाव ज्यादा होता है, तो ठगी की प्रक्रिया करने का जो चांसेज है वो ज्यादा होता है। जहां इमोशनल अटैचमेंट कम है, मरे तो मरे, हमरा क्या है, तो ऐसे में वो क्या आपको ठग पाएगा? नहीं ठग पाएगा। तो वो आपकी संवेदनाओं से खेलता है और समझता है, और उसी के आधार पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। माइनस, हाँ, निगेटिव पॉइंट, हाँ ठीक है। सरकार ने इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए आईटी अधिनियम 2000 को, सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नियम लाए हैं जो निम्नवत हैं। सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नियम लाए हैं जो निम्नवत हैं। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसी के अंतर्गत सर्ट इन की बात करते हैं, CERTIN, सुने हैं सर्ट इन के बारे में? इसी अधिनियम के तहत सर्ट इन प्रोग्राम को लाया गया है।
सर्ट इन तरह की इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सर्ट इन को लाया गया है। ठीक है, हाँ, के तहत ही सर्ट इन प्रोग्राम को लाया गया है। चलिए ठीक है, अगर आपका डिजिटली को फ्रॉड किया गया है तो डिजिटली आप इसके पास जाके आप रिपोर्ट को दिखा सकते हैं, ये आपके समाधान के लिए काम करेगा। अच्छा, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन भी लाया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। कॉल करें, हाँ चलो पहले लिखो। हेल्पलाइन, सरकार ने इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है को भी लाया है। थ्री जीरो 1930। इस तरह की घटनाओं में वृद्धि क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग अब डिजिटल इरा में जी रहे हैं, जहां डिजिटली लोग ज्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से।